जय जिनेंद्र। जीवन तो सभी ही जीते हैं, पर कई लोगों का जीवन इतना असाधारण होता है कि वो आगे आने वाली जनरेशन पर अपनी छाप छोड़ता है और आगे आने वाले लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं, उनके जीवन को आदर्श मान करके चलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ छुल्लक श्री गणेश प्रसाद जी वर्णी की और उनके द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा मेरी जीवन गाथा की। ये वास्तव में एक आत्मकथा ना होकर के एक धर्मशास्त्र हो गया है। उन्होंने अपने जीवन में कई विपत्तियों का सामना किया। उन विपत्तियों से हम कैसे सामना करें, हम ये सारी प्रेरणा उनकी आत्मकथा को पढ़ करके ले सकते हैं। एक बात कहना चाहता हूँ मैं आपसे, एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी अच्छाई और थोड़ी बहुत गलतियाँ भी होती हैं। हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि हम उनकी अच्छाइयों को आदर्श समझकर उनका अनुकरण करें, उनका पालन करें और उनके जीवन में जो अज्ञानतावश भूल हो गई हो, औदिक भाव संबंधी भूल हो गई हो, हम उन सब चीज़ों को उपादेय ना मान करके उनका त्याग करने का विचार करें और हम वैसी गलती ना करें, ऐसा भाव रखें। ये आत्मकथा बहुत ही प्रेरक आत्मकथा है। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इस आत्मकथा के एक भी भाग को नहीं छोड़िएगा और सभी भागों को अच्छे से सुनिएगा। मैं आपको इसे सुनाने के लिए ही उपस्थित हुआ हूँ। ये आत्मकथा कभी कभी आपकी चित्त की भूमि को गीला कर देगी, यानी कि ये कभी कभी आपके आंखों में आंसू ला देगी, कभी कभी ये हमारे हृदय को आनंदित कर देगी। बहुत ही प्रेरक है ये आत्मकथा, जो वास्तव में विपत्तियों का सामना करके कैसे हम तत्व ज्ञान को अपना दृढ़ रख सकते हैं, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। इसका पहला चैप्टर है जिसका नाम है जन्म और जनित्व की ओर आकर्षण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। मेरा नाम गणेश वर्णी है। जन्म संवत 1631 कुमारवदी 4 को हसेरे गांव में हुआ था। यह जिला ललितपुर झांसी तहसील मेहरौनी के अंतर्गत मदनपुर थाने में स्थित है। पिता का नाम श्री हीलालाल जी और माता का नाम उजियारी था। मेरी जाति असाटी थी। यह प्रायः बुंदेलखंड में पाई जाती है। इस जाति वाले वैष्णव धर्मानुयायी होते हैं। पिताजी की स्थिति सामान्य थी। वे साधारण दुकानदारी के द्वारा अपने कुटुंब का पालन करते थे। वह समय ही ऐसा था जो आज की अपेक्षा बहुत ही अल्प द्रव्य में कुटुंब का भरण पोषण हो जाता था। उस समय 1 रुपया में 1 मन से अधिक गेहूं और 3 सेर घी और 8 सेर तिल का तेल मिलता था। शेष वस्तुएं इसी अनुपात में मिलती थीं। सब लोग कपड़ा प्रायः घर के सूत का पहनते थे। सबके घर चरखा चलता था। खाने के लिए घी, दूध भरपूर मिलता था, जैसे कि आजकल देखा जाता है। उस समय क्षय रोगियों का सर्वथा अभाव था। क्षय रोगी मतलब टीबी की जो बीमारी होती है वो। आजा दादा की आयु 50 वर्ष की होने पर मेरे पिता का जन्म हुआ था। इसके बाद पिता के 2 भाई और हुए थे, जो क्रमशः आजा दादा की 60 और 70 वर्ष की उम्र में जन्मे थे। तब दादी की आयु 40, 50 और 60 वर्ष की थी। उस समय मनुष्यों के शरीर सुदृढ़ और बलिष्ठ होते थे। वे अत्यंत सरल प्रकृति के होते थे। अनाचार नहीं के बराबर था। घर घर गायें रहती थीं, दूध और दही की नदियां बहती थीं। देहात में दूध और दही की बिक्री नहीं होती थी। तीर्थ यात्रा सब पैदल करते थे। लोग प्रसन्न चित्त दिखाई देते थे। वर्षा काल में लोग प्रायः घर ही रहते थे। वे इतने दिनों का सामान अपने अपने घर ही रख लेते थे। व्यापारी लोग बैलों का लादना बंद कर देते थे। वह समय ही ऐसा था जो इस समय सबको आश्चर्य में डाल देता है। बचपन में मुझे असाता के उदय से सूकी का रोग हो गया था। सूकी का रोग हड्डी संबंधी होता है, जिससे पैरों में और रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सी विकृति आ जाती है। तो यह रोग उनको बाल्यकाल में हो गया था।
साथ ही लीवर आदि भी बढ़ गया था। फिर भी आयुष कर्म के निषेकों की प्रबलता के कारण इस संकट से मेरी रक्षा हो गई थी। मेरी आयु जब 6 वर्ष की हुई तब मेरे पिता मड़ावरा आ गए थे। तब यहाँ पर मिडिल स्कूल था, डाकखाना था और पुलिस थाना भी था। नगर अति रमणीय था। यहाँ पर 10 जिनालय और दिगंबर जैनियों के 150 घर थे। प्रायः सब संपन्न थे। 2 घराने तो बहुत ही धनाढ्य और जन समूह से पूरित थे। मैंने 7 वर्ष की अवस्था में विद्या आरंभ किया और 14 वर्ष की अवस्था में मिडिल पास हो गया। चूँकि यहाँ पर यहीं तक शिक्षा थी अतः आगे नहीं बढ़ सका। मेरे विद्या गुरु श्रीमान पंडित मूलचंद्र जी ब्राह्मण थे, जो बहुत ही सज्जन थे। उनके साथ मैं गांव के बाहर श्री रामचंद्र जी के मंदिर में बाहर जाया करता था। वहीं रामायण पाठ होता था, उसे मैं सानंद श्रवण करता था। किंतु मेरे घर के सामने एक जिनालय था, इसलिए वहाँ भी जाया करता था। उस मोहल्ले में जितने घर थे सब जैनियों के थे। केवल एक घर बढ़ई का था। उन लोगों के सहवास से प्रायः हमारे पिता का आचरण जैनियों के सदृश हो गया था। रात्रि भोजन मेरे पिता नहीं करते थे। जब मैं 10 वर्ष का था तब की बात है। सामने मंदिर जी के चबूतरे पर प्रतिदिन पुराण प्रवचन होता था। एक दिन त्याग का प्रकरण आया। इसमें रावण के परस्त्री त्याग व्रत लेने का उल्लेख किया गया था। बहुत से भाइयों ने प्रतिज्ञा ली। मैंने भी उस दिन आजन्म रात्रि भोजन त्याग दिया। इसी त्याग ने मुझे जैनी बना दिया। एक दिन की बात है, मैं शाला के मंदिर में गया। दैव योग से उस दिन वहाँ प्रसाद में पेड़ा बांटा गया। मुझे भी मिलने लगे। तब मैंने कहा, मैंने तो रात्रि भोजन का त्याग दिया है। यह सुन मेरे गुरुजी बहुत नाराज हुए। बोले, छोड़ने का क्या कारण है? मैंने कहा, गुरु महाराज, मेरे घर के सामने जिन मंदिर है वहाँ पर पुराण प्रवचन होता है। उसको श्रवण कर मेरी श्रद्धा उसी धर्म में हो गई है। पद्म पुराण में पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का चरित्र चित्रण किया है, वही मुझे सत्य भासता है। रामायण में रावण को राक्षस और हनुमान को बंदर बतलाया है। इसमें मेरी श्रद्धा नहीं है। अब मैं इस मंदिर में नहीं जाऊंगा। आप मेरे विद्या गुरु हैं, मेरी श्रद्धा को अन्यथा करने का आग्रह ना करें। गुरुजी बहुत ही भद्र प्रकृति के थे, अतः वे मेरे श्रद्धान के साधक हो गए। एक दिन का जिक्र है, मैं उनका हुक्का भर रहा था। मैंने हुक्का भरने के समय तमाकू पीने के लिए चिलम को पकड़ा। हाथ जल गया। मैंने हुक्का जमीन पर पटक दिया और गुरुजी से कहा, महाराज, जिसमें ऐसी दुर्गंधित पानी रहता है उसे आप पीते हैं? मैंने तो उसे फोड़ दिया। अब जो करना हो सो करो। गुरुजी प्रसन्न होकर कहने लगे, तुमने 10 रुपए का हुक्का फोड़ दिया, अच्छा किया, अब ना पिएंगे। एक बला टली। मेरी प्रकृति बहुत भीरू थी। भीरू माने डरने की। मैं डर गया, परंतु उन्होंने सांत्वना दी। कहा, भय की बात नहीं। मेरे कुल में यज्ञोपवीत संस्कार होता था। 12 वर्ष की अवस्था में बुडेरा गांव से मेरे कुल पुरोहित आए। उन्होंने मेरा यज्ञोपवीत संस्कार कराया, मंत्र का उपदेश दिया। साथ में यह भी कहा कि यह मंत्र किसी को मत बताना, अन्यथा अपराधी होगे। अब देखिए इनकी लॉजिकल वृत्ति कैसी है। मैंने कहा, महाराज, आपके तो हजारों शिष्य हैं, आपको सबसे अधिक अपराधी होना चाहिए। आपने मुझे दीक्षा दी, यह ठीक नहीं किया, क्योंकि आप स्वयं सदोष हैं। अब ज़रा विचार कीजिए, बाल्यकाल की अवस्था में वो कितने तर्कशील थे। ऐसे ही तर्कशील हम सभी लोगों को होना चाहिए। कोई भी क्रिया को करते हैं, किसी भी चीज़ का पालन कर रहे हैं, तो हमें उसकी तह तक जाना चाहिए और विचार करना चाहिए कि उसके पीछे का कारण क्या है और वो कारण उचित है भी या नहीं। इस पर पुरोहित जी मेरे ऊपर बहुत नाराज हुए। माँ ने भी बहुत तिरस्कार किया। यहाँ तक कहा कि ऐसे पुत्र से तो अपुत्रवती ही मैं अच्छी थी। मैंने कहा, माँ जी, आपका कहना सर्वथा उचित है,
मैं अब इस धर्म में नहीं रहना चाहता। आज से मैं श्री जिनेंद्र देव को छोड़कर अन्य को ना मानूंगा। मेरा पहले से यही भाव था, जैन धर्म ही मेरा कल्याण करेगा। बाल्य अवस्था से ही मेरी रुचि इसी धर्म की ओर थी। मिडिल क्लास में पढ़ते समय मेरे एक मित्र थे जिनका नाम तुलसीदास था। ये ब्राह्मण पुत्र थे। मुझे 2 रुपया मासिक वजीफा मिलता था। यह रुपया मैं इन्हीं को दे देता था। जब मैं मिडिल पास कर चुका तब मेरे गांव में पढ़ने के साधन ना थे, अतः अधिक विद्याभ्यास से मुझे वंचित रहना पड़ा। 4 वर्ष मेरे खेल कूद में गए। पिताजी ने बहुत कुछ कहा कि कुछ धंधा करो, परंतु मेरे से कुछ नहीं हुआ। मेरे 2 भाई और थे। एक का विवाह हो गया था, दूसरा छोटा था। वे दोनों ही परलोक से धार गए। मेरा विवाह 18 वर्ष में हुआ था। विवाह होने के बाद ही पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। उनकी जैन धर्म में ही दृढ़ श्रद्धा थी। इसका कारण ळमोकार मंत्र था। वह एक बार दूसरे गांव जा रहे थे। साथ में बैल पर दुकानदारी का सामान था। मार्ग में भयंकर वन पार करके जाना था। ठीक बीच में जहां 2 कोस गांव इधर उधर ना था, शेर शेरनी आ गए। 20 गज का फासला था। मेरे पिताजी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्होंने मन में ळमोकार मंत्र का स्मरण किया। दैव योग से शेर शेरनी मार्ग काटकर चले गए। यही उनकी जैन मत में दृढ़ श्रद्धा का कारण हुआ। स्वर्गवास के समय उन्होंने मुझे यह संदेश दिया, बेटा, संसार में कोई किसी का नहीं, यह श्रद्धान दृढ़ रखना तथा मेरी एक बात और दृढ़ रीति से हृदयंगम कर लेना। वह यह है कि मैंने ळमोकार मंत्र के स्मरण से अपने को बड़ी बड़ी आपत्तियों से बचाया है। तुम निरंतर इसका स्मरण रखना। जिस धर्म में यह मंत्र है उस धर्म की महिमा का वर्णन करना हमारे से तुच्छ ज्ञानियों द्वारा होना असंभव है। तुमको यदि संसार बंधन से मुक्त होना इष्ट है तो इस धर्म में दृढ़ श्रद्धान रखना और इसे जानने का प्रयास करना। बस हमारा यही कहना है। जिस दिन उन्होंने यह उपदेश दिया था उसी दिन सायंकाल को मेरे दादा, जिनकी आयु 110 वर्ष की थी, बड़े चिंतित हो उठे। अवसान के पहले जब पिताजी को देखने के लिए वैद्यराज आए तब दादा ने उनसे पूछा, महाराज, हमारा बेटा कब तक अच्छा होगा? वैद्य महोदय ने उत्तर दिया, शीघ्र निरोग हो जाएगा। यह सुनकर दादा ने कहा, मिथ्या क्यों कहते हो? वह तो प्रातः काल तक ही जीवित रहेगा। दुख इस बात का है कि मेरी अपकीर्ति होगी कि बुढ़ा तो बैठा रहा पर लड़का मर गया। इतना कहकर वे सो गए। प्रातःकाल मैं दादा को जगाने गया। कौन जागे? दादा का स्वर्गवास हो चुका था। उनका दाह कर आए ही थे कि मेरे पिता का भी वियोग हो गया। हम सब रोने लगे। अनेक वेदनाएं हुई पर अंत में संतोष कर बैठ गए। मेरे पिता ही व्यापार करते थे। मैं तो बुद्धू था ही, कुछ नहीं जानता था। अतः पिता के मरने के बाद मेरी माँ बहुत व्यथित हुई। इससे मैंने मदनपुर गांव में मास्टरी कर ली। वहाँ 4 माह रहकर नॉर्मल स्कूल में शिक्षा लेने के अर्थ आगरा चला गया, परंतु वहाँ 2 माह ही रह सका। इसके बाद अपने मित्र ठाकुरदास के साथ जयपुर की तरफ चला गया। 1 माह बाद इंदौर पहुंचा। शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली। देहात में रहना पड़ा। वहाँ भी उपयोग की स्थिरता न हुई, अतः फिर देश चला गया। इस प्रकार ये पहला चैप्टर था जो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब हम दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। इसकी हेडिंग है मार्गदर्शक कड़ोरे लाल जी भाई जी। 2 मास के बाद द्विरागमन हो गया। द्विरागमन एक प्रकार की वैवाहिक रीति होती है जिसमें पहली बार वधू को घर लाया जाता है। मेरी स्त्री भी माँ के बहकावे में आ गई और कहने लगी,
तुमने धर्म परिवर्तन कर बड़ी भूल की। अब फिर अपने सनातन धर्म में आ जाओ और सा आनंद जीवन बिताओ। ये विचार सुनकर मेरा उससे प्रेम हट गया। मुझे आपत्ति सी जचने लगी, परंतु उसे छोड़ने को असमर्थ था। थोड़े दिन बाद मैंने कारीटोरन गांव की पाठशाला में अध्यापकी कर ली और वहीं उसे बुला लिया। 2 माह आमोद प्रमोद में अच्छी तरह निकल गए। इतने में मेरे चचेरे भाई लक्ष्मण का विवाह आ गया। उसमें वह गई, मेरी माँ भी गई और मैं भी गया। वहाँ पंक्ति भोजन ने मुझसे भोजन करने के लिए आग्रह किया। मैंने काका जी से कहा कि यहाँ तो अशुद्ध भोजन बना है, मैं पंक्ति भोजन में सम्मिलित नहीं हो सकता। इससे मेरी जाति वाले बहुत क्रोधित हो उठे। नाना अवाच्य शब्दों से मैं कोसा गया। उन्होंने कहा, ऐसा आदमी जाति बहिष्कृत क्यों ना किया जाए जो हमारे साथ भोजन नहीं करता किंतु जैनियों के चौके में खा आता है। मैंने उन सबसे हाथ जोड़कर कहा कि आपकी बात स्वीकार है और 2 दिन रहकर टीकमगढ़ चला आया। वहाँ आकर मैं श्री राम मास्टर से मिला। उन्होंने मुझे जतारा स्कूल का अध्यापक बना लिया। यहाँ आने पर मेरा पंडित मोतीलाल जी वर्णी, श्रीयुत कड़ोरे लाल भाई जी तथा स्वरूप चंद बनपुरिया आदि से परिचय हो गया। इससे मेरी जैन धर्म में और अधिक श्रद्धा बढ़ने लगी। दिन रात धर्म श्रवण में समय जाने लगा। संसार की असारता पर निरंतर परामर्श होता था। हम लोगों में कड़ोरे लाल जी भाई जी अच्छे तत्वज्ञानी थे। उनका कहना था, किसी कार्य में शीघ्रता मत करो, पहले तत्व ज्ञान का संपादन करो, पश्चात त्याग धर्म की ओर दृष्टि डालो। परंतु हम और मोतीलाल वर्णी तो रंगरूट थे ही। रंगरूट का मतलब होता है किसी किसी कार्य में जब हम पहली बार सीखते हैं, या हम जिसे आज की भाषा में कहें नौसिखिया जो होते हैं, उसे रंगरूट कहते हैं। अतः जो मन में आता था सो त्याग कर बैठते। वर्णी जी पूजन के बड़े रसिक थे। वे प्रतिदिन श्री जिनेंद्र देव की पूजन करने में अपना समय लगाते थे। मैं कुछ स्वाध्याय करने लगा था और खाने पीने के पदार्थों के छोड़ने में ही अपना धर्म समझने लगा था। चित्त तो संसार से भयभीत था ही। एक दिन हम लोग सरोवर पर भ्रमण करने के लिए गए। वहाँ मैंने भाई जी साहब से कहा, कुछ ऐसा उपाय बतलाइए जिस कारण कर्म बंधन से मुक्त हो सकूं। कितना सुंदर प्रश्न है। उन्होंने कहा, उतावली करने से कर्म बंधन से छुटकारा ना मिलेगा। शनैः शनैः कुछ अभ्यास करो, पश्चात जब तत्व ज्ञान हो जावे तब रागादि निवृत्ति के लिए व्रतों का पालन करना उचित है। कितनी सुंदर सीख। मैंने कहा, आपका कहना ठीक है, परंतु मेरी स्त्री और माँ हैं जो कि वैष्णव धर्म को पालने वाली हैं। मैंने बहुत कुछ उनसे आग्रह किया कि यदि आप जैन धर्म स्वीकार करें तो मैं आपके सहवास में रहूँगा, अन्यथा मेरा आपसे कोई संबंध नहीं। माँ ने कहा, बेटा इतना कठोर बर्ताव करना अच्छा नहीं। मैंने तुम्हारे पीछे क्या क्या कष्ट सहे, यदि उनका दिग्दर्शन कराऊं तो तुम्हें रोना आ जाएगा। परंतु मैंने एक न सुनी, क्योंकि मेरी श्रद्धा तो जैन धर्म की ओर झुक गई थी। उस समय विवेक था ही नहीं। अतः माँ से यहाँ तक कह दिया कि यदि तुम जैन धर्म अंगीकार ना करोगी तो माँ, मैं आपके हाथ का भोजन तक ना करूँगा। मेरी माँ सरल थी, रह गई और रोने लगी। वर्णी जी स्वयं अपने इस कृत्य को अविवेक कार्य बता रहे हैं। उनकी यह धारणा थी कि अभी छोकरा है, भले ही इस समय मुझसे उदास हो जाए, कुछ हानि नहीं, परंतु स्त्री का मोह ना छोड़ सकेगा। उसके मोहवश झक मारकर घर रहेगा। ये झक मार कर के एक फ्रेज है। परंतु मेरे हृदय में जैन धर्म की श्रद्धा होने से अज्ञानतावश ऐसी धारणा हो गई थी, अज्ञानतावश, कि जितने जैनी होते हैं वे सभी उत्तम प्रकृति के मनुष्य होते हैं। इसके सिवा दूसरों से संबंध रखना अच्छा नहीं, जो कि गलत है। अतः मैंने माँ से कह दिया, अब ना तो हम तुम्हारे पुत्री ही हैं और ना तुम हमारी माता हो। यही बात स्त्री से भी कह दी। जब ऐसे कठोर वचन मेरे मुख से निकले
तब मेरी माता और स्त्री अत्यंत दुखी होकर रोने लगी, पर मैं निष्ठुर होकर वहां से चला आया। यह बात जब भाई जी ने सुनी तब उन्होंने बड़ा डांटा और कहा, तुम बड़ी गलती पर हो। तुम्हें अपनी माँ और स्त्री का सहवास नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारी उम्र ही कितनी है, अभी तुम संयम के पात्र नहीं हो। एक पत्र डालकर उन दोनों को बुला लो। यहाँ आने से ही उनकी प्रवृत्ति जैन धर्म में हो जाएगी। धर्म क्या है यह भी तुम नहीं जानते। धर्म आत्मा की वह परिणति है जिसमें मोह राग द्वेष का अभाव हो। अभी तुम पानी छानकर पीना, रात्रि को भोजन नहीं करना, मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन कर लेना, दुखित बुभुक्षित त्रसित प्राणी वर्ग के ऊपर दया करना, स्त्री से प्रेम नहीं करना, जैनियों के सहवास में रहना, दूसरों के सहवास का त्याग करना आदि को ही धर्म समझ बैठे हो। देखिए कितनी पुरानी गलती है, और आज भी अगर हम देखें तो कई लोग इन्हीं सब चीज़ों को ही धर्म मान करके बैठे हैं। मैंने कहा, भाई जी साहब, मेरी तो यही श्रद्धा है जो आप कह रहे हैं। जो मनुष्य या स्त्री जैन धर्म को नहीं मानते, उनसे सहवास करने को मेरा चित्त नहीं चाहता। जिन देव के सिवा अन्य में मेरी जरा भी अभिरुचि नहीं। उन्होंने कहा, धर्म का स्वरूप जानने के लिए काल चाहिए, आगम अभ्यास की महती आवश्यकता है। इसके बिना तत्वों का निर्णय होना असंभव है। तत्व निर्णय आगमज्ञ पंडितों के सहवास से होगा, अतः तुम्हें उचित है कि शास्त्रों का अध्ययन करो। वे बार बार शास्त्र अभ्यास की ही प्रेरणा दे रहे हैं। मैंने कहा, महाराज, तत्व जानने वाले महात्मा लोगों का निवास स्थान कहाँ पर है? उन्होंने कहा, जयपुर में अच्छे अच्छे विद्वान हैं, वहाँ जाने से तुम्हें यह लाभ हो सकेगा। मैं रह गया, कैसे जयपुर जाया जाए? उनका आदेश था कि पहले अपनी धर्मपत्नी और पूज्य माता को बुलाओ, फिर सा आनंद धर्म पालन करो। मैंने उसे शिरोधार्य किया और एक पत्र उसी दिन अपनी माँ को डाल दिया और पत्र में लिखा, हे माँ, मैं आपका बालक हूँ। बाल अवस्था से ही बिना किसी के उपदेश तथा प्रेरणा के मेरा जैन धर्म में अनुराग है, नैसर्गिक। बाल अवस्था में ही मेरे ऐसे भाव होते थे कि भगवान, मैं किस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ जहाँ ना तो विवेक है और ना कोई धर्म की ओर प्रवृत्ति ही है। धर्म केवल पराश्रित ही है। जहाँ गाय की पूजा की जाती है, ब्राह्मणों को भगवान के समान पूजा जाता है, भोजन करने में दिन रात का भेद नहीं किया जाता, ऐसी दुर्दशा में रहकर मेरा कल्याण कैसे होगा? हे प्रभु, मैं किसी जैनी का बालक क्यों ना हुआ? जहाँ पर छना पानी, रात्रि भोजन का त्याग, किसी अन्य धर्मी के हाथ की बनी हुई रोटी का ना खाना, निरंतर जनेंद्र देव की पूजन करना, स्तवन करना, गा गा कर पूजन करना, स्वाध्याय करना, रोज रात्रि को शास्त्र सभा का होना जिसमें मोहल्ला भर की स्त्री समाज और पुरुष समाज का आना, व्रत नियमों के पालने का उपदेश होना आदि धर्म के कार्य होते हैं। मैं यदि ऐसे कुल में जन्मता तो मेरा भी कल्याण होता, परंतु आपके भय से मैं नहीं कहता था। आपने मेरे पालन पोषण में कोई त्रुटि नहीं की। यह सब आपका मेरे ऊपर महा उपकार है। मैं हृदय से वृद्धावस्था में आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अतः आप अपनी वधू को लेकर यहाँ आ जावें। मैं यहाँ मदरसा में अध्यापक हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिलती, अन्यथा मैं स्वयं आपको लेने के लिए आता। किंतु आपके चरणों में मेरी एक प्रार्थना अब भी है। वह यह है कि आपने अब तक जिस धर्म में अपनी 60 वर्ष की आयु पूर्ण की, अब उसे बदलकर श्री जिनेंद्र देव द्वारा प्रकाशित धर्म का आश्रय लीजिए, जिससे आपका जन्म सफल हो और आपकी चरण सेविका बहू का भी संस्कार उत्तम हो। आशा है मेरी विनय से आपका हृदय द्रवीभूत हो जाएगा। यदि इस धर्म का अनुराग आपके हृदय में ना होगा, तब ना तो आपके साथ ही मेरा कोई संबंध रहेगा और ना ही आपकी बहू के साथ ही। मैं 4 मास तक आपके चरणों की प्रतीक्षा करूंगा। यद्यपि ऐसी प्रतिज्ञा न्याय के विरुद्ध है। देखिए, वे खुद समझ रहे हैं, यद्यपि ऐसी प्रतिज्ञा न्याय के विरुद्ध है, क्योंकि किसी को यह अधिकार नहीं कि किसी को बलात्कार पूर्वक धर्म छुड़ावे। तो भी मैंने यह नियम कर लिया है कि जिसको जिन धर्म की श्रद्धा नहीं,
उसके हाथ का भोजन नहीं करूँगा। अब आपकी जैसी इच्छा हो सो करें। पत्र डालकर मैं निश्चल्य हो गया और श्री भाई जी तथा वर्णी मोतीलाल जी के सहवास से धर्म साधन में काल बिताने लगा। तब मर्यादा का भोजन, देव पूजा, स्वाध्याय तथा सामायिक आदि कार्यों में सानंद काल जाता था। इस प्रकार हमने उनकी आत्मकथा के 2 चैप्टर्स को पढ़ा। शेष चैप्टर्स को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आपको ये आत्मकथा कैसी लगी सुन करके, और आपने क्या प्रेरणा ली, क्या सीख ली, ये हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। सादर जय जिनेंद्र।